तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए सच्ची और डरावनी घटनाएं लाते रहते हैं। तो आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये किस्सा विनय की है। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी में उसको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण उसे अपना घर बार बार बदलना पड़ता था। इस बार उन्हें नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीना के लिए। इसीलिए इस बार उसने अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले लिया। उसके परिवार में केवल वो और उनकी वाइफ ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंडा का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो अपने घर पहुंच चुके थे। उन्हें अपना घर तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। उन्होंने खाना वाना खा लिया और सोने चले गए। और ये सब करते करते रात के 11:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां एक घर दूसरे घर से काफ़ी दूर था। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपने रज़ाई में आराम कर रहे थे कि अचानक उन्हें लगा किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता शायद तेज़ हवा के चलते ऐसा हुआ होगा। उन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अकेले घर में बैठे बैठे कैसे टाइम स्पेंड करे। फिर उसने सोचा क्यों न बाहर जाके थोड़ा घूम के आते हैं। उस दिन बाहर ठंड तो थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहन लिया और बाहर निकलने के लिए रेडी हो गई। जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोला, तभी वो देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा लड़का खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विजय की पत्नी ने बच्चे को अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया, बल्कि वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसे फिर से घूरे जा रहा था, लेकिन इस बार उसकी पत्नी ने बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला। विनय की पत्नी ने उसे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वह कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने धीमी सी आवाज में अपना नाम सूरज बताया और फिर वो वहाँ से भाग गया। उसको उसका बर्ताव देखकर कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उस खंबे के पीछे से उसे निहारते रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इतना खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाए तो उसकी जान भी चली जाएगी। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ है। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान ले लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से बोला कि कौन है बाहर। कुछ देर तक तो सब शांत हो गया। बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने कहा कि ये वही छोटा बच्चा होगा जो रोज हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा, हमें उसे अपने घर के अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा रही थी कि अचानक से उसके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने कॉल उठाया तो उधर से उस औरत ने बोला, हेलो जी, मैं आपको ये बताना भूल गई थी, अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसे खोलना मत। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर से एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को बोल रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब तब सबके घर जाकर उनका दरवाज़ा खोलने को कहता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई।
वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन सुबह दोनों भागकर पड़ोसी के घर गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया, इस गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन पहाड़ टूटने की वजह से परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई। बस एक बच्चा बच गया था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर जाकर उससे दरवाज़ा खोलने का गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी पुकार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने अपने घरों में दुबक कर सो रहे थे। अगले दिन सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी जोरों की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास जाती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान हो गए। लेकिन वहाँ 1 महीने जब तक वो वहाँ रहे तब तक उनके साथ ये 3-4 बार हो चुका था। लेकिन विनय का काम खत्म होते ही वो वहाँ से चला गया। तो आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।